ज़नस्कार एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर आपको एडवेंचर के साथ साथ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, एक अनोखा तरह का नज़ारा, कुदरती नज़ारा। और अगर आप शौकीन हैं एडवेंचर के साथ साथ कुदरत को देखने का, तो आपको ज़नस्कार आना ज़रूरी है, आपके लिए ज़नस्कार आना ज़रूरी है। एक्चुअल में ज़नस्कार में अगर आप जा रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर आपको, आपके पास अगर कोई भी गाड़ी होगी, धक्का तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रोड्स तो हैं लेकिन बहुत ही कम मैग्डमाइज्ड रोड्स मिलेंगे आपको। ज़्यादातर जो रोड हैं वो नॉन मैग्डमाइज्ड हैं और ज़्यादातर आपको ऑफ रोडिंग ही करनी पड़ेगी। अब ज़नस्कार खाली एडवेंचर ही नहीं है, बल्कि एडवेंचर के साथ साथ काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह भी है। आप जब कारगिल से ज़नस्कार की तरफ अपना रुख करते हैं तो आपको सुरू वैली बीच पे मिलेगी, आपको बहुत सारी जगह मिलेगी। लेकिन जब आप ज़नस्कार पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको खाली इतना ही नहीं कि आप ज़नस्कार पहुंचने के बाद आपको पदम में अगर आप ठहरेंगे तो आपको खाली एक ही जगह देखने को मिलती है, बल्कि वैरायटी ऑफ प्लेसेस हैं जहां आप जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जांगला, अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो जांगला आपके लिए बेस्ट जगह है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जांगला के कुछ सीन्स दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ज़नस्कार ट्रैकर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेलकम करता है, क्योंकि अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मनाजिर, फुक्तल मोनेस्ट्री की तरफ हम ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। और वहाँ पर जो लैंडस्केप था बिल्कुल रस्टी माउंटेन्स थे, और बीच में रिवर जो बह रही थी वो कंप्लीट ब्लू कलर की रिवर थी और उसमें ग्रीनिश का एक टच था। बहुत ही ब्यूटीफुल मंजर था। तकरीबन उस ट्रैक को कंप्लीट करने में हमारा पूरा दिन गया। पहले हम पदुम से गए तकरीबन 150 किलोमीटर दूर विद कार। तो वहाँ पर हमने कार को पार्क किया, फिर वहाँ से ट्रैक लेना पड़ता है टुवर्ड्स फुक्तल मोनेस्ट्री। और वो जो मोनेस्ट्री है वो बिल्कुल पहाड़ में बनाई गई है, एक बड़ा सा एक माउंटेन है, उसमें उस मोनेस्ट्री को तराशा गया है। उतना ही नहीं, उस मोनेस्ट्री का जो रास्ता है, जहाँ से जिस रास्ते से उस मोनेस्ट्री में जाना पड़ता है, वो रास्ता भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे, एक तरफ से रस्टी पहाड़, रस्टी माउंटेन्स हैं, तो बीच में एक ब्लू कलर की रिवर बह रही है, और वो रिवर भी बड़ी ब्यूटीफुल लगती है। हमें पता ही नहीं चला, कोई आसान ट्रैक नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये एक सिंपल और आसान ट्रैक था, एक मैं कहूँगा एक मॉडरेट ट्रैक था। इवन हमारा एक जो ग्रुप का मेंबर था वो खाली आधे घंटे के बाद ही वापस चला गया था, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पास की बात नहीं है इस ट्रैक को कंप्लीट करना। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर सारस में, जो हमारा सारस का ग्रुप है उसमें ट्रैकिंग वगैरह तो करते ही रहते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं हुई। हमने कंप्लीट कर लिया वो ट्रैक दिल फुक्तल मोनेस्ट्री, और वहाँ से तकरीबन सुबह हमने 11 बजे वो ट्रैक शुरू किया था, और शाम को तकरीबन 4:30 बजे वहाँ से वापस आए। वही रास्ता जाता है मनाली की तरफ, लेकिन या मनाली से अगर उस रास्ते से आप ज़नस्कार आ रहे हैं तो वो भी इंतहाई एडवेंचरस रास्ता है, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, लेकिन वो भी कंप्लीट ऑफ रोड है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप एडवेंचर को पसंद नहीं करते हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। ये जगह खाली उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं। उनके लिए ज़नस्कार बिल्कुल ही एक जन्नत है, बिल्कुल ही एक बेहतरीन जगह है। होपफुली अगर आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ज़नस्कार जाएंगे आप, या आप कोई ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं ज़नस्कार का, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जुलाई या अगस्त में वहाँ जाए, क्योंकि सर्दी होती है उसके बाद, उससे पहले भी बेस्ट ही है कि आप जुलाई से अगस्त के दरमियान जाइए।